उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है। अब शादीशुदा बेटियों को भी पिता की खेती की जमीन में हिस्सा मिलने का रास्ता खुलने वाला है। अभी तक यूपी में ऐसा नहीं था। जहां बेटा, पत्नी और अविवाहित बेटी मौजूद हो, वहीं शादीशुदा बेटी को जमीन का हक नहीं मिलता था। लेकिन अब राजस्व परिषद ने इस बात का प्रस्ताव बना लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मान लीजिए कि ये मंजूर हो गया तो 2027 के चुनाव से पहले सरकार महिलाओं का मजबूत वोट बैंक तैयार करने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक जो कानून है, उसके मुताबिक जमीन पर सबसे पहले बेटा और पत्नी का अधिकार होता है। बेटा न हो तो अविवाहित बेटी या पत्नी का हक मिल जाता है। लेकिन शादीशुदा बेटी को जमीन मिलने का कोई प्रावधान नहीं था। वहीं पड़ोसी राज्यों जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में विवाहित बेटियों को भी जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। अब यूपी सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। आपको बताते चले कि कानून बनने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। पहले विधि विभाग से सलाह होगी, फिर वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद से कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद से इसे विधानसभा की दोनों सदनों में पास कराना होगा। अंत में राज्यपाल की हाँ मिलेगी, तभी ये कानून लागू होगा। जब ये कानून लागू होगा, तभी से विवाहित बेटियों को खेती की जमीन में हिस्सा मिलेगा। वहीं इस कानून को लाने की बड़ी वजह यह भी है कि कई बार शादी के बाद बेटी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि पति का देहांत हो जाए या फिर तलाक हो जाए, तो ऐसे में बेटी को जमीन में हिस्सा न मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। ऐसे मामले राजस्व परिषद तक भी आते रहे हैं, जहां बेटी हक की मांग करती है, लेकिन नियमों के कारण मदद नहीं हो पाती। वहीं उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार ने इस मसौदे को तैयार किया है, जिसकी सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। अब देखना यह होगा कि सीएम योगी कब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देते हैं और कितना हिस्सा विवाहित बेटियों को मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इसे लेकर चिंतित भी हैं। राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी कहते हैं कि इससे भाई बहन के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है, क्योंकि अभी तक भाई अपनी बहन की हर मौके पर मदद करता है। जमीन में हिस्सेदारी मिलने से झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो लोग बेटियों के अधिकारों की बात करते हैं, वे इसे एक बड़ा सुधार मानते हैं। इस कदम से बेटियों को भी सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, खासकर उन बेटियों को जो अपने घर से दूर रहती हैं या जिनकी शादी हो चुकी है। सरकार ने हाल ही में महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्रेशन भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है, जिससे कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार दिलाना आसान होगा। तो कुल मिलाकर ये कानून बनने वाला है, जो यूपी में बेटियों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक और विधान मंडल में इस प्रस्ताव पर नजर रहेगी। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। धन्यवाद।